राहु महाराज का माया जाल और केतु की चाल आपको कर नहीं सकती है बेहाल। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। राहु महाराज क्या है, माया जाल है, और केतु महाराज की क्या चाल रहती है। तो मित्रों, आज हम आपको इस प्रोग्राम में इस चीज की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि गत आने वाला समय 18 मई 2025 तक अगर आप इनके माया जाल में नहीं पड़े, क्योंकि राहु और केतु महाराज क्या हैं मित्रों, एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया था कि जाओ तुम इंसान जो अगर गलत कर्म करता है, आप उसको और गलत कर्म की ओर आप जो है उसको लेकर जाओ। तो मित्रों, साक्षात देखिए, राहु और केतु क्या है, हमें गलत रास्ते पर, हमें जो काम नहीं करना चाहिए ऐसी बुद्धि हमें देने का प्रयास करते हैं, हमें नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अगर सही रास्ते पर चले, आपके माया जाल को तोड़ दे, उसको आप और अच्छे फल देना। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि लोग रातों रात स्टार बन जाते हैं, रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, और रातों रात लोग रोडपति बन जाते हैं। यानी कि सीधा ये राहु महाराज क्या करते हैं, सीधा अर्श से इंसान को सीधा मित्रों फर्श से सीधा अर्श पर पहुंचा देते हैं, और अर्श से सीधा फर्श पर भी डाल देते हैं जब इनका प्रकोप चलता है। तो इनके प्रकोप में आपको नहीं आना है, क्योंकि आपके लगन भाव में यह केतु महाराज आपके क्या माया जाल क्या डाल रहे हैं आप पर। इनका जो आपके ऊपर इनका जो प्रकोप है, वह प्रकोप क्या है, आप उस प्रकोप को कैसे दूर कर सकते हैं, किन किन चीजों की सावधानी आपको बरतनी है। और यही केतु महाराज का प्रभाव ज्योतिष के अनुसार आपके लगन भाव पर आगे गत आने वाले महीनों में क्या रहेगा। सबसे मेन चीज यहां पर जो मेन पॉइंट की बात है, वह यह बात है कि केतु महाराज का अशुभ प्रभाव से आप कैसे बचें, कैसे नोटिस करें कि हमें केतु महाराज का अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है और उससे कैसे बचा जाए, इनके माया जाल को आप कैसे तोड़ सकते हैं। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। अब आपको दोनों नहीं पता मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं केतु महाराज का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या रहेगा। ये केतु महाराज हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे गत आने वाले समय में, और इनके प्रभाव से हम कैसे बच सकें। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चलिए, केतु महाराज लगन भाव में अभी इनका 30 अक्टूबर 2023, ध्यान दीजिएगा, वह समय याद करिए, 30 अक्टूबर 2023 को इनका राशि परिवर्तन हुआ था। यह राशि परिवर्तन करके आपके कहां, आपके धन भाव से निकलकर और आपके लगन भाव में इनका राशि परिवर्तन हुआ था। अब यहां पर देखिए, आपके लगन भाव में इनका प्रभाव 30 अक्टूबर के बाद अभी तक क्या रहा होगा। सबसे प्रथम चीज, यहां पर इंसान को बुद्धिहीन बनाते हैं। लगन भाव पर केतु महाराज क्या करते हैं, इंसान को बुद्धिहीन बनाते हैं। अब बुद्धिहीन यानी कि बुद्धि ना होना या बुद्धि काम ना करना। आपने नोटिस किया होगा 30 अक्टूबर 2023 के बाद में कि आपकी बुद्धि पर बहुत बड़ा इफेक्ट पहुंचा होगा। आप कोई भी डिसीजन लेते होंगे जिसमें आप खरे नहीं उतर पाते होंगे, आपकी डिसीजन गलत होती होगी। आप सोचते तो बहुत अच्छा होंगे कि हाँ ये काम, यहाँ पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर दें, या हम ये कबाला काम कर लें जिससे हमको लाभ होगा, हम ऐसा काम कर लें तो हमें लाभ होगा। और अंत में जब वो है हम काम करते हैं और काम में पैसा धन इन्वेस्ट कर देते हैं, और बाद में क्या होता है, हमें लॉस ही लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें यह गलत बुद्धि दे देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप गत आने वाले समय में आप कोई भी काम करें, कहीं भी धन इन्वेस्ट करें या कुछ भी नया काम शुरुआत करें, कुछ भी XYZ कुछ भी काम करें, तो अपनी बुद्धि के साथ में उच्च लोगों की बुद्धि जरूर ले लें। बिना सोचे समझे अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन आप जो है आप ना लें। आप कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं, अच्छी बात है, अपनी तरफ से डिसीजन लें, लेकिन राय सलाह उच्च लोगों की, अच्छे लोगों की या बुजुर्ग लोगों की, जो कोई भी काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो बुजुर्गों की आप सलाह जरूर लें। अच्छा, दूसरी चीज, इनको शांत कैसे किया जाए ये हम आपको अंत में बताएंगे। ये आपकी बुद्धि आपकी अगर इधर उधर कर रहे हैं, जैसे यहाँ ये काम कर लें, वो काम कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इस तरीके की अगर बुद्धि प्रकट कर रहे हैं तो इनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये भी हम आपको आगे प्रोग्राम में बताएंगे। चलिए, वहीं पर मित्रों यहाँ पर जो है आपके व्यवहार आपने नोटिस किया होगा,
यहाँ पर केतु महाराज अच्छा फल क्या देते हैं, ये भी सुन लीजिएगा। अच्छा फल केतु महाराज का यहाँ पर ये होता है कि हमारे व्यवहार जो होते हैं, जो हमारे व्यवहार होते हैं वह मित्रों अच्छे व्यवहार होते हैं। हम किसी के साथ में बुरा किसी का नहीं चाहते हैं कि किसी का बुरा हो जाए। गत 2023 अक्टूबर के बाद आपने नोटिस किया होगा कि आपके अंदर हृदय ऐसे विचार प्रकट होते होंगे कि आप किसी का बुरा नहीं चाहते होंगे कि भगवान इसका बुरा हो जाए या ये आगे ना बढ़े। आपको कभी कभी लगता होगा प्रभु सबको सुख, हमें कष्ट हो रहा है कोई बात नहीं, भगवान सबको सुखी रखें, हमारा दुश्मन भी हो वो भी सुखी रहे। यहाँ पर व्यवहार आपके लोग कहीं ना कहीं एक्टिव भी आपकी ओर होते होंगे, लोग आपकी प्रशंसा भी करते होंगे, यार आप काम तो बहुत अच्छा करते हैं किंतु आप जो है भाग्य का साथ ना मिलने के कारण आपको घाटा हो जाता है। लोगों की तरफ जो व्यवहार आपका है ये व्यवहार आगे भी अच्छा करेंगे। यह व्यवहार आगे जो आने वाला समय है उस समय में आपके व्यवहार को और उत्तम अच्छा ये केतु महाराज करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों। केतु महाराज का लगन भाव देखिए, बिना सोचे समझे वही चीज हम आपको समझा रहे हैं। इनका माया जाल क्या चल रहा है, इंसान को बुद्धिहीन बनाते हैं। तो अपनी आपको बुद्धि के साथ में दूसरी की बुद्धि कोई भी कार्य करें तो उसमें ऐड करने की आपको जरूरत है। फिलहाल में आपको उपाय हम बता देंगे, वह उपाय करिएगा तो यह आपकी बुद्धि जो आपकी इधर उधर घूम रही है, एक जगह पर स्थिर नहीं रहती है, तो वह बुद्धि आपकी एक जगह पर स्थिर रहना शुरू हो जाएगी। चलिए 1 2 3 4 5 केतु महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो देखिए पंचम दृष्टि कहां पर डाले हैं केतु महाराज, आपके ठीक मित्रों आपके पंचम भाव पर। और ये पंचम भाव किसका है मित्रों, पंचम भाव के आपके आध्यपति कौन बनते हैं, पंचम भाव के आपके लॉर्ड जो बनते हैं, स्वामी जो बनते हैं, वह है कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज बनते हैं। केतु महाराज शनिदेव महाराज के मित्र हैं। तो पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से यहाँ पर मित्रों इंसान की बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। अब बुद्धि स्तर का आपको मतलब समझा देते हैं। जैसे हमें ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, हमें ये अच्छा लग रहा है, हमें ये वाला काम कर लें, हम ऐसा भी कर लें, हम यहाँ भी चले जाएं, हम वहाँ भी घूम आएँ, हमें ये वाला काम सही नहीं लगता वो वाला कर लें, ये अच्छा नहीं लगता वो अच्छा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता ये अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा नहीं लगता घर चेंज कर दें, स्थान परिवर्तन कर लें, नौकरी परिवर्तन कर लें। एक जगह पर बुद्धि जो है वह नहीं रहती है। यहाँ पर आपका 30 अक्टूबर के बाद ये प्रभाव देखा गया होगा कि आपकी बुद्धि जो है, देखिए केतु महाराज क्या फल दे रहे हैं, हम उस बात की यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं कि आपको इनका फल क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर ये फल आपको यहाँ पर दे रहे हैं, बुद्धि स्तर नहीं हो रही होगी कि ये भी कर लें, वैसा भी कर लें, ऐसा भी कर लें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में संतान से कष्ट प्राप्त होगा। जैसे आपके बच्चे बात नहीं मानते होंगे, आप उससे कहते होंगे पढ़िए बैठकर, तो पढ़ते नहीं होंगे। गलत काम के लिए आप रोकते होंगे कि ऐसा काम बेटा ना करो, वो जरूर करते होंगे। आप उनसे कहते हैं एक लोटा पानी पिला दो तो कहते हो, मतलब वो आपकी बात को इग्नोर कर देते हैं। आपको कष्ट परेशान, बेटा दवा दिलवा लाओ हमको, तो वो सुनते। संतान का जो है कहीं ना कहीं पूर्णतः तरीके से सुख जो है नहीं प्राप्त होता है। दूसरा, पेट संबंधी रोग भी यहां पर प्रकट करते हैं। अगर 30 अक्टूबर के बाद आपको पेट संबंधी रोग प्रकट कर रहे हैं, संतान का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है, बुद्धि एक जगह पर नहीं रुक रही है, तो संभवतः आगे आने वाले समय में आपकी बुद्धि जो है वो एक जगह पर रुकेगी। लेकिन प्रति महीने चेंजेस होगा, प्रति महीने अच्छा होगा, खराब नहीं होगा आपका, प्रति महीने अच्छा होगा। बुद्धि को हमने आपको जो सावधानी बताई है वह सावधानी याद रखिएगा आप। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में संतान का जो सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है वह सुख प्राप्त होगा। देखिए केतु क्या कर रहे हैं लगन भाव पर, हमें देखिए इनका अशुभ प्रभाव वही हम बता रहे हैं आपको। बाकी जो बड़ी बड़ी बातें लोग हाँकते हैं केतु ये कर देंगे वो कर देंगे, केतु का प्रभाव यही है मित्रों। आपके लगन भाव पर क्या डाले हैं, यहाँ पर बुद्धिहीन आपको बना रहे हैं। उसी के साथ ही साथ में मित्रों चित्त जो है वो स्थिर नहीं रहता है। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो आप बुजुर्गों की सलाह, बड़े उच्च लोगों की सलाह लेकर ही कार्य करें। आपको जो ये अशुभ फल दे रहे हैं वो देना बंद कर देंगे आपको। पंचम भाव में बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, बुद्धि पर इफेक्ट डालते हैं, तो कहीं ना कहीं पंचम भाव में आपके और केतु का संतान का सुख नहीं प्राप्त होने देते हैं। तो संभवतः इनकी डिग्रियां चेंज होंगी तो हमें संतान का सुख भी प्राप्त होगा। बस यही दिक्कत दे रहे हैं और ये दूसरी दिक्कत नहीं दे रहे हैं। अगर दूसरी प्रॉब्लम हो रही है तो अन्य कोई ग्रह दे रहा है आपको। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बुद्धि आपकी जो स्तर नहीं रही, बुद्धि अच्छी स्तर होगी और संतान का सुख मिलेगा। अगली दृष्टि इनकी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। आपके सप्तम भाव के स्वामी कौन बनते हैं, गुरु बृहस्पति। और आपके सप्तम स्थान पर कौन बैठे हैं, राहु महाराज। माया, यहाँ पर राहु महाराज की माया फैल रही है। तो पंचम भाव पर मित्रों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी बुद्धि स्तर नहीं है। यहाँ पर भी केतु महाराज का प्रभाव बुद्धि पर ही पड़ रहा है। आपके सबसे ज्यादा बुद्धि यानी कि दिमाग पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर बुद्धि जो है आपकी सप्तम भाव पर बुद्धि पर जो है प्रभाव पर डाल रहे हैं। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि पारिवारिक जीवन में सुख, पारिवारिक जीवन या दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में सुख जो है वह पूर्णता तरीके से नहीं प्राप्त होता होगा। उसी के साथ ही साथ ये कामुक प्रवृत्ति का बनाते हैं। आगे समय आने वाले समय में
आपके जो पारिवारिक जीवन में कलह है, आपके ग्रह कलेश लगा हुआ है, वह आपका दूर करेंगे। उसी के साथ ही साथ में मित्रों जो कामुक प्रवृत्ति आपकी है उसको भी यही केतु महाराज दूर करेंगे। अगली दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर डाल रहे हैं, नवम भाव पर। नवम भाव पर प्रभाव क्या रहता है? यहाँ पर भ्रमणशील, यानी कि यहाँ घूम आते हैं, चलो वहाँ पर वहाँ टूर पर चलते हैं, यहाँ घूम आते हैं, वहाँ घूम आते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। घूमने फिरने में इंसान की बुद्धि ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो समझिए केतु महाराज का प्रभाव है आपके ऊपर। संभवतः आगे आने वाले समय में यही केतु महाराज आपके मित्रों भ्रमणशील जो आपको बना रहे हैं, वो भ्रमणशील आपको नहीं, एक जगह पर बुद्धि एग्रित होगी और एक जगह पर आगे समय आ रहा है, प्रति महीने चेंजेस देखा जाएगा, आप एक ही जगह पर अपना कार्य कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों जो असामाजिक कार्यों में कृत्य आपके जो है, जो असामाजिक जो लोग आपके काम को प्रशंसा नहीं करते, आपके काम को अच्छा नहीं देखते हैं, अच्छे नजरिए से नहीं देखते हैं, संभवतः आगे आने वाले समय में आपके कार्य को लोग अच्छा देखेंगे, अच्छा प्रशंसा करेंगे आपकी। बस आपको असामाजिक कार्य जो समाज से विरुद्ध हैं, ऐसे कार्यों की ओर आपको ध्यान नहीं रखना। यह है आपको ऐसे ही कार्यों की ओर लेकर जाएंगे जो असामाजिक हों, इसलिए आपको असामाजिक कार्यों को नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप केतु के प्रभाव में आ जाएंगे, इसलिए जो है आप यह कार्य करना छोड़ दें। चलिए रेमेडीज उपाय की बात करते हैं। तो केतु महाराज के लिए गजानन भगवान पर एक नारियल चढ़ाएं, गजानन भगवान से विनती करें, हे गजानन भगवान हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं केतु महाराज की तरफ से, प्रभु उन सारी समस्याओं को दूर करें, हमारे जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएं, केतु महाराज के अशुभ प्रभाव से बचाएं मुझको, और जो मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है गजानन भगवान, वो बुद्धि हमारी काम करे। फिर आप जो है गणेश जी पर नारियल चढ़ा दें। दूसरा उपाय, काला कंबल आप शमशान घाट में बुधवार के दिन दान करें, और दान करने से पहले किसी वहां पर जो भी लोग कार्य करते हैं वहां पर पहले भगवान से विनती कर लें कि प्रभु हमें नहीं पता है कि तुम महाराज इस कंबल का दान करने से क्या लाभ होगा, किंतु विद्वानों से सुना है कि इससे करने से आप प्रसन्न होते हैं, हमारे जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करें, ऐसा बोल दें। ओम केतुवे नमः, इस मंत्र का जप करें, और जप करने से पहले प्रार्थना कर लें, हे केतु महाराज हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, हमें नहीं पता इस मंत्र से आप कितने प्रसन्न होते हैं, किंतु विद्वानों से सुना है कि इस मंत्र का जप करने से आप प्रसन्न होते हैं, केतु महाराज हमारे जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करें। ओम केतुवे नमः, इस मंत्र का फिर आप जो है जप करें, आपको केतु महाराज अवश्य ही लाभ देंगे। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास भी सेंड कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।